स्टार्टिंग एक्सेल 2016 वाला तो कैसे आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में कैसे खोलो. समटाइम्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है ना. सो समटाइम्स इट इज ओपन फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड समटाइम्स इट इज ओपन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द computer. But in my laptop I will open from here and then just click it and then you just have to find out here that if it is it is showing that Excel 2016 you have been opened it as it is shown in your book. We have to first of all find out कि आपने को क्या लेना है एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन पर. तो एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन पर हमारे पास यहाँ क्या बता रहा है, ब्लैंक वर्कबुक बताएगा आपको, है ना. तो इस पर हमने क्लिक कर दिया. देन आपको क्या बोला है, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल 2016 के. देयर आर नंबर ऑफ कंपोनेंट. सबसे पहला क्या बोला है, क्विक एक्सेस टूल बार. तो क्विक एक्सेस टूल बार हमको कहाँ शो कर रहा है, ये देख लो, ये क्विक एक्सेस टूल बार. ये सारे टूल्स हैं, आपको बताएगा. फाइल है, होम पर है अभी हम, तो होम पर आपको ये बटन बता रहा है. अभी हम इंसर्ट पे चले जाएंगे तो इंसर्ट पे आपको सारी चीज़ें दिखाएगा जिसमें आपको पाइवेट टेबल बताएगा. देन देर आर रिकमेंडेड पाइवेट टेबल्स है, टेबल है, डिफरेंट टाइप्स के आप टेबल यूज़ कर सकते हैं इसमें. देन पिक्चर्स, देन ऑनलाइन पिक्चर्स भी आप निकाल सकते हैं. इफ़ योर मोबाइल नेट लैपटॉप इज कनेक्टेड विद द वाईफाई देन यू कैन फाइंड आउट द ऑनलाइन पिक्चर्स. And offline pictures you can find if it is kept inside the your hand, saved items, so you can find it from here. And then आपको फिर क्या करना है, इसमें सारे चीज़ें हैं. देखिए ये चीज़ क्या बताता है आप इसमें शेप्स ले सकते हैं कि आप अगर मैथ्स का कुछ कर रहे हैं. एक्सेल शीट मोस्टली हम मैथ्स के लिए या फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई भी आपका डेटा बनाने के लिए ही हम यूज़ करते हैं. तो फिर आपने लिया ये, अब पेज लेआउट गया है. देर आर नंबर ऑफ फंक्शन विच इज़ गिवन. पेज लेआउट में आप मार्जिन चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं. देखिए पोर्ट्रेट मोड है, लैंडस्केप मोड है. देन देर इज़ अ साइज़ ऑल्सो. आप A4 साइज़, अभी मैं प्रिंट आपको निकाल के जो देती हूँ मैं A4 साइज़ में जाती हूँ. समझ में आया, अंडरस्टूड. देन आपका प्रिंट एरिया है. अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे मैं एक्सेल शीट बना दी हूँ. अब मैं अपने प्रिंटर से कनेक्ट करती हूँ और आपको प्रिंट जो देती हूँ मैं मोस्टली जो निकाल के वो यहाँ से मैं कनेक्ट कर देती हूँ. देन ब्रेक भी कर सकती हूँ मैं. एक ही पेज को 2 में, मेरे पास बड़ी सी शीट है, काम छोटा का है, जैसे मुझे 9 का काम करना है ना. नंबर ऑफ, सपोज मुझे नंबर ऑफ बुक्स खरीदी है 10, तो 10 का ही मुझे काम करना, बाकी तो मेरे एक्सेल शीट पे वेस्ट हो जाएगा. तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको ब्रेक भी कर सकती हूँ पेजेस को. देन बैकग्राउंड में कुछ भी मैं लगा सकती हूँ और वो फाइल में कहीं से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ. या तो इंटरनेट से कर सकती हूँ या तो अपने ही फाइल से सिलेक्ट कर सकती हूँ. ये हो गया. देन आपको प्रिंट टाइटल, जो प्रिंट का मैंने बता दिया ना आपको. देन आपको बताऊँगी कि इसकी चौड़ाई आपको है या आगे, ये मैं अभी बताती हूँ. आप धीरे धीरे हम बताएंगे. सबसे पहले आपका क्या बोला है, टाइटल बार. क्विक एक्सेस टूल बार देखा हमने, अब टाइटल बार देखेंगे हम. तो सबसे पहले हमें क्या जाना है, कहाँ पर, होम पे जाना है. होम पे गए हम. आपको क्या बता रहा है, टाइटल बार किधर बता रहा है आपको, दिस इज़ योर टाइटल एक्सेल. आपको ये बताएगा, ये एक्सेल टाइटल बार है आपका. डन. देन आपको साइन इन बता रहा है. ऑप्शन एक और बताएगा आपको साइन इन का, ये देखो, दिस इज साइन इन. ओके. एंड देन आपको ये वाला जो पोर्शन है, फाइल टैब आपको दिख रहा है, फाइल टैब. देन फाइल टैब आपको दिखता है. देन आपको नेम बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको दिख रहा है ये नेम बॉक्स. हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या टाइटल बार क्या होता है, फाइल टैब किसको बोलते हैं. देन अभी क्या बता रहा है आपको, ये रिबन्स आपको बताएगा इस तरफ. एडिटिंग का ऑप्शन देखो, ये देखो एडिटिंग बता रहा है इसको. दिस इज कॉल्ड रिबन्स. गॉट इट. एंड दिस इज़ द फॉर्मूला सेक्शन. दिस इज़ फॉर्मूला बार. गॉट इट. ये जो आपको मैं जिधर कर्सर लेके जा रही हूँ ये क्या है, आपका फॉर्मूला बार है. एंड देन हम नेक्स्ट आएंगे, नेम बॉक्स के नीचे हम आएंगे. क्या आएगा आपको, क्या आएगा, हाँ, दिस इज़ कॉल्ड अ एक्टिव सेल. इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव सेल. डन. इसको बोलेंगे रो हेडिंग. इसको हम बोलेंगे जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है 1 2 3 4 5 6 नंबर इज़ गिवन हियर 23. Understood? Go down also. No, there are 20, there are 30, there are 40. एक मिनट. How many? 1000. Yes. There are. It will be 1000. Yes. There are number of. Yeah, you can press here upon the mouse and directly you can jump up on the first. ठीक है. And then here. दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव सेल. ये आपका एक्टिव सेल है.
एंड देन आपका आएगा वर्कशीट सेल। देन यहाँ पर आपकी देखिए शीट आई है, शीट लिखा हुआ है यहाँ पर, यस जैसे शीट्स है, स्टेटस बार बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। यस, एंड बीच में ये सारे जो है ये इसको बोलते हैं सेल्स। गॉट इट, सेल। अब आपको ये जो बता रहा है अल्फ़ाबेट्स ABCDEFGHIJK, जो ये सारे क्या हैं आपके कॉलम हेडलाइंस, हेडिंग से, समझ में। अब इसको क्या करते हैं अब हम पढ़ेंगे। टाइटल बार इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द विंडो। टाइटल बार कहाँ पर होता है, टॉप ऑफ द विंडो। किधर है टाइटल बार हमारा, ये है टाइटल बार, है ना। टाइटल बार हमारा कहाँ है, हमेशा याद रखो, ये हमारा टाइटल बार है, यस टॉप ऑफ द विंडो रहता है। आगे को बढ़ो, गो। देन आपका टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार हमने आपको बता दिया। क्विक एक्सेस टूल बार किधर होता है, देखिए ये है ना, ये हाँ। क्यों, अगर आपने देखो सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया, सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया, कुछ भी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे गलत से टाइप हो गया, सपोज़ मेरा ये गलत से टाइप हो गया, ऑलवेज अभी दिख ही रहा है आपको ये गलत टाइप हो गया, तो मैं क्या करूँगी ना, बैक मार दूँगी। समटाइम्स मुझे लगा कि नहीं मेरा राइट टाइप हुआ था और वो हट गया है, हट गया ना, एरो से उधर हो गया तो हट गया है, तो मैं क्या करूँगी, वापस से यहाँ पर क्लिक करूँगी और ये चीज़ वापस आ जाएगी। समझ में आया, इसीलिए इसको बोला है क्विकली एक्सेस टूल बार। गॉट इट, वी कैन डू ईजीली। एंड देन सेव ऑप्शन इज़ हियर, यू कैन सेव। कंट्रोल S भी दबाओगे आप तब भी सेव हो जाएगा, और आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्या कर सकती हो, अपने फाइल को सेव कर सकती हो। गॉट इट। जैसे सपोज समटाइम्स हम क्या करते हैं ना, कुछ भी टाइप किया हमने तो हम क्या करते हैं ना, कंट्रोल S दबाते जाते हैं फटाफट, सेव करना है। हाँ कंट्रोल, क्योंकि कभी समटाइम्स क्या होता है कि कुछ भी एरर आ गया बीच में, तो हमारी जितनी भी डेटा मैंने फीड किया है फ़ौरन उड़ जाता है, तो मैं वापस से फीड ना करूँ या मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ, फ़ौरन सेव कर देती हूँ या यहाँ से कंट्रोल S दबा देती हूँ। मैंने अभी आपको बताया फाइल टैब, रिबन्स, फार्मूला बार, सब चीज़ मैंने बता दी आपको। वर्कशीट मैंने बता दिया आपको, वर्कशीट मैंने आपको बताया ना किधर पर है आपके, ये जो शीट हमारी जो है ये क्या है, वर्कशीट है। डन। स्टेटस बार रो, ये ऑलरेडी रो में आपको क्या देगा, आपको नंबरिंग शो करेगा। ये रो है, हाँ ये रो जो है ना हमारी, ये नंबर शो करती है। ये देखो ये जो मेरा, ये देखो ये प्लस जैसा साइन है, इसको क्या बोलेंगे, माउस पॉइंटर। हाँ इसको बोलेंगे माउस पॉइंटर। एक्सेल शीट पे ये प्लस का साइन दिखाता है, बाकी जगह पर आपको एरो दिखाता है, ये ध्यान देना है। ये है ऊपर जाता है तो जैसे अभी सपोज मैं ये इसको, arrow आ जाता है। हाँ देखो यहाँ पर दिखाएगा ना जब आप, तो आपको क्या दिखाएगा, ये एरो, और बाकी जब एक्सेल शीट पर आप आ जाती हो तो ये क्या दिखाता है, प्लस का साइन। बोलते हैं इसको माउस पॉइंटर है, ठीक है। अब सेल के रेंजेस क्या है, सेल रेंज ये क्या बोला है, नॉन कंटिन्यूस और सेल रेंज और कंटिन्यूस सेल रेंज। इसमें क्या बता रहा है कि कलेक्शन ऑफ A1 A1 से लेके A6 तक क्या है, नॉन कंटिन्यूस है। समझ में आ रहा है, जैसे आपको यहाँ बता रहा है A1, देख लो ये यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है। इस कलेक्शन ऑफ सेल्स दैट नॉन एडजस्टेंट ऑन अनदर कॉमास और यूज फॉर द स्पेसिफाइंग सेल। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन कंटिन्यूअस। A1 एंड देन A6, A1 हाँ A1 से लेके A6 तक। A6 तक ये नॉन कॉन्टिन्यूअस। सपोज इसमें आपके बुक में एक ऑप्शन दिया है सेल लिखने के लिए, डाला आपने सेल, ठीक है, सेल डाला, हाँ एंटर की आपने दबा दी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से देखो एंटर की दबा दी तो नीचे आ जाएगा, हाँ नीचे आ जाएगा सेल है, और भी चीज़ें आपने जैसे जैसे कोई भी चीज़ आपने डालना है तो नेक्स्ट वो सेल में डालेंगे आप। सपोज इसमें अभी क्या डाला है आपके उसमें, सेल एक आइटम्स फिर जनवरी item- फरवरी मार्च एंड अप्रैल में डाला है। समझ में आ रहा है, तो इसमें आपने क्या है, फिनिश सेल हुआ है, देन आपको थर्ड सेल में डाला है ना कि सेकंड में, थर्ड में क्या डाला है, आइटम, क्या डाल दिया है, आइटम, ठीक है। फिर इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट में क्या दिया है, ऊपर हाँ इसमें क्या डाल दिया है, जनवरी मंथ, नेम ऑफ मंथ ना, जनवरी डाला, इसमें क्या डाल देगा आपको, मार्च ऐसे डालते जाएंगे। फेब्रुवरी, जैसे नेक्स्ट मंथ तक आपको ये घर पे बैठ के करना है,
फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप जितने भी मंथ हैं वो आप डाल सकते हैं। आइटम परचेज किया है, कितने आइटम उसने लिया है, सपोज इसने लिया है पेन ड्राइव, माउस एंड मॉनिटर। सपोज आइटम में क्या लिया है उसने, पेन ड्राइव, माउस, पेन ड्राइव। देन नेक्स्ट है, आपने अभी क्या करना है, नीचे जाने के लिए अभी नीचे सेल में डालना, फटाक से आपने क्या डाल दिया, एंटर डाल दिया। देन आपका क्या आएगा, माउस, मॉनिटर, माउस डाल दिया। देन नेक्स्ट आपने कुछ भी खरीदा, मॉनिटर खरीदा, मॉनिटर, ठीक है ना, मॉनिटर डन। मॉनिटर के बाद आपके पास क्या है, कीबोर्ड, 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 हाँ सेल बड़ा करना है आप, समझ में आया आपको, ये देखो, क्योंकि मेरा ये क्या हो रहा है, ये देखो, समझ में आया, अंडरस्टूड। अब देखो मेरा आ नहीं रहा था, ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, देखो शॉर्ट में मेरा नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, बाहर चला गया। अब मुझे क्या करना है, इस सेल को बड़ा करना है सब। अब इस सेल को बड़ा करने के लिए मैंने क्या करना है, अपने राइट बटन को प्रेस करना है, देन हैंड को यहाँ पे रखना है, और मेरा कर्सर किधर है, देखो देखो, जितना बड़ा मुझे जितना बड़ा कीबोर्ड, करना है उतना उस साइड पर जाती है। यस डेफिनेटली मुझे उतना करना है, समझ में आया आपको, ये यहाँ पर ऐसा। अब ये सेल बड़ा हो गया, क्योंकि आइटम्स नेम्स जो ऑलरेडी होंगे वो मेरे क्या होंगे, काफ़ी बड़े होंगे। और इस तरह से आपने आइटम जनवरी में कितने खरीदे, फरवरी में जो, ये फाइल आप बनाइए घर पे बैठ के, समझ में आया है लैपटॉप।